हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो भेजी थी तो उसमें मैंने आप लोग को अरस्तू के बारे में पढ़ाया था और प्लेटो आपका टॉपिक ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो चुका था। उसकी मैंने आई थिंक 8 वीडियोस भेज दी हैं अभी तक में। तो अभी आपका अरस्तू स्टार्ट हो गया, तो लास्ट वीडियो भी मैंने अरस्तू की भेजी थी। अभी हम फिर से अरस्तू पढ़ेंगे। जैसे आपने प्लेटो के बारे में बहुत सारा विस्तृत वर्णन पढ़ा हुआ है, वैसे ही अरस्तू के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अरस्तू ने भी, जैसे प्लेटो ने कोई बुक नहीं लिखी है सौंदर्य शास्त्र के ऊपर, उनकी जो और बुक्स लिखी हुई हैं उसमें से सौंदर्य की अवधारणाएं ली गई हैं, तो वैसे ही अरस्तू ने भी कोई बुक नहीं लिखी हुई है सौंदर्य शास्त्र के ऊपर पर्टिकुलर। उनकी भी कुछ विचार मत जो है अलग अलग बुक से मिलते हैं। वो बुक्स का नाम भी अभी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगी। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोग को पहले थोड़ा सा पीछे वाली वीडियो जो भेजी थी लास्ट वीडियो, उसके बारे में रिमाइंड कराती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं अरस्तू की और क्या क्या विचार और मत उन्होंने सौंदर्य को लेके, कला को लेके दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो में क्या था। तो अरस्तू जो हैं वो, उनका जन्म जो है एक यूनानी बस्ती में हुआ था अरस्तू का। और उनकी जो माता हैं, माँ हैं उनकी, वो एशिया माइनर की थी और जो पिता हैं उनके पूर्वज जो है वो यूनान के थे। तो इस तरह से अरस्तू में दोनों की अलग अलग जो है शिक्षाएं थी, मतलब उनको द्विमुखी विचारधारा वाला कहा गया है अरस्तू को। और जो है वो जो है बहुत ही पूरे संसार का एक अन्वेषण करने वाले दार्शनिक माने जाते हैं, वैज्ञानिक माने जाते हैं अरस्तू। और मैंने आप लोग को इसमें उनके बारे में 3 चीज़ें बताई थी कि एक तो वे सत्य का अन्वेषण करते हैं, और जैसे सत्य का अन्वेषण करके वो एक दार्शनिक हैं, और दूसरी ओर वो संसार का निरीक्षण करते हैं, तो एक वैज्ञानिक के रूप में बताए गए हैं। और तीसरा, जब वे जो है अपने समय तक जितने भी विचार सूत्र इकट्ठा हुए थे उनकी व्याख्या उन्होंने की, वर्ग विभाजन किया, आलोचना किया, क्रिटिसाइज़ किया, तो उनको जो है तीसरा जो है विचारक भी माना गया है। तो ऐसे अरस्तू के बारे में इन्होंने 3 चीज़ें बताई हुई हैं। तो अरस्तू, मैंने बता दिया था कि अरस्तू जो है वो प्लेटो के शिष्य थे और प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य थे। तो सुकरात और अरस्तू में लगभग 200 वर्ष का अंतर था, लेकिन क्या था, फिर भी ये इनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। कौन? अरस्तू। और ये जो है प्लेटो से बहुत सारी चीज़ें, इन्होंने बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए थे अरस्तू ने। और ये लगभग जब 17 और 18 वर्ष के ही थे अरस्तू, तब ये एथेंस गए और वहाँ पे जो एकेडमी प्लेटो द्वारा खोली गई थी, मैंने आप लोग को जब प्लेटो पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि प्लेटो ने जो एकेडमी स्टार्ट की थी उसमें अरस्तू जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो शिष्य थे वो पढ़ाई करते थे, वर्सेटाइल जो स्टूडेंट थे वो। तो जो अरस्तू थे वो जब 17-18 साल के थे तभी से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। किसमें? प्लेटो की जो एकेडमी थी एथेंस में, उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, उसमें दाखिला उन्होंने ले लिया था। और प्लेटो के समय तक अति उदारवादी चरम के आदर्श पर था। जब यूनान प्लेटो के टाइम पे, मैंने बताया था कि बहुत आदर्शवाद उस टाइम पे चल रहा था। तो अरस्तू का जो ज्ञान था वो जो प्लेटो का आदर्शवाद था उस पे आधारित था। अरस्तू जो है आदर्शवाद से बहुत प्रभावित थे, परंतु इन्होंने क्या किया, अपने दृष्टिकोण द्वारा समस्त संसार को देखा और फिर उन्होंने अपने ऊपर एक संतुलन स्थापित कर लिया। किसने? अरस्तू ने। तो इसी तरह जो है अरस्तू को ही यह श्रेय भी जाता है कि उस समय जो यूनान में प्रचलित परस्पर विरोधी विचारधाराएं जो सदा एक दूसरे को गिराने पछाड़ने में लगी रहती थी, एक दूसरे के उन्होंने निकट लाकर एक सूत्र में बांधा। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो है उस टाइम पे जो है यूनान में भाव अभाव, ज्ञान विज्ञान, बुद्धि अनुभव मानने वाले में सदा जो है विकट द्वंद्व मचा रहता था, आपस में लड़ते रहते थे, विरोधी विचारधाराएं होती थी उनकी। तो अरस्तू ने क्या किया, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उन सबको देखा, उनको विश्लेषण किया, उनका मतलब अलग अलग उन पर अध्ययन किया, फिर उन सबको एक साथ उनका संश्लेषण किया, संश्लेषण प्रणाली में बांधा। संश्लेषण मतलब इकट्ठा करना, एक सूत्र में उनको बांधा जो उस टाइम पे विरोधी धाराएं चल रही थी। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में इतना आप लोग को बता दिया था। आप देखते हैं इसमें क्या है और आगे का अरस्तू का। उन सभी विरोधी का अंत कर एक नए विश्व दर्शन की सृष्टि की। देखिए, बताया मैंने आप लोगों को कि इस टाइम पे जो है बहुत विरोधी विचारधाराएं थी, तो एक दूसरे को सब गिराने पछाड़ने में लगे रहते थे। तो जो अरस्तू था उन सभी विरोधी का अंत करके एक नए विश्व दर्शन की सृष्टि की रचना की है उन्होंने। किसने? अरस्तू ने। यह विश्व दर्शन अपनी गहराई और विस्तार में अभूतपूर्व था। इसके 2000 साल बाद कांट और हीगेल ही ऐसा पूर्ण दर्शन देने में सफल हो सके। तो देखिए, जो ये इनका एक नया सृष्टि का जब इन्होंने निर्माण किया था अरस्तू ने,
तो उसके बाद इन्होंने इनके 2000 वर्ष लगभग बाद किसने, कांट और हीगेल। तो कांट और हीगेल भी अभी आप आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। तो इन्होंने जो है, जो इन्होंने चीज़ें दी थी अरस्तू ने, तो उसको इन्होंने आगे बढ़ाया है, किसने, हीगेल और कांट ने। और वो दोनों हीगेल और कांट उसको देने में सफल भी हो सके। तो ये जो इन्होंने एक नए विश्व दर्शन की सृष्टि की रचना की थी, वो जो है अपनी गहराई और अपने विस्तार के लिए जो है उसमें बहुत उन्होंने डीप स्टडी करके और उसको पूरा एक्सप्लेन करके जो चीज़ें दी वो बहुत अभूतपूर्व मानी जाती हैं, मतलब बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई हैं। तो अरस्तु इसलिए भी प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने मेसिडोनिया के प्रसिद्ध सम्राट सिकंदर महान को शिक्षा दी थी। अब देखिए, सिकंदर महान सबको पता होगा, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था, जो है आप लोगों ने इतिहास में पहले पढ़ा होगा। तो अरस्तु इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि जो है सिकंदर महान जो था उसने लगभग आधे विश्व पर अपना जो है आक्रमण करके उनको जीत लिया था, तो उसको भी अरस्तु ने पढ़ाया था। तो सोच सकते हैं आप लोग कि अरस्तु कितने महान गुरु थे। तो इसीलिए वो बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो मेसिडोनिया के प्रसिद्ध सम्राट है सिकंदर, जो यूनान का था, तो यूरोप का था सॉरी, तो उसको उन्होंने शिक्षा दी थी, किसको, सम्राट सिकंदर महान को। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ हम अरस्तु के सौंदर्य तथा कला संबंधी विचारों से संबंधित हैं। उनका पूर्ण दर्शन इस पुस्तक में परिधि के में समा नहीं सकता है। अब देखिए जो अरस्तु है, देखिए जो अरस्तु का ज्ञान का भंडार है वो बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार से बताया है उन्होंने, बहुत सारी डिटेल्स उनके बारे में जो है जानने को मिलती हैं। लेकिन हम अरस्तु के जो सौंदर्य और कला संबंधी विचार हैं बस उन्हीं को पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, एस्थेटिक है, सौंदर्य शास्त्र है, कला है। तो उसी के बारे में हम लोग, जो अरस्तु ने उसके बारे में विचार दिया हुआ, किसके बारे में, सौंदर्य और कला के बारे में जो विचार दिया हुआ है, अभी हम उससे संबंधित चीज़ें ही इसमें पढ़ेंगे अरस्तु के टॉपिक में। तो उनका पूर्ण दर्शन इस पुस्तक की परिधि में नहीं समा सकता। तो यही कह रहे हैं कि जो उनका पूर्ण दर्शन है, जो उनका पूर्ण ज्ञान है, पूरा कंप्लीट जो उनका नॉलेज है, तो वो जो है एक पुस्तक में समा ही नहीं सकता है क्योंकि ये जो है इनका ज्ञान का भंडार बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यही कह रहे हैं कि जो पुस्तक की परिधि में नहीं समा सकता। परिधि मतलब चारों ओर जो होता है उसको परिधि कहते हैं। तो जो इस पुस्तक की परिधि में नहीं समा सकता है उनका जो क्या है, समस्त ज्ञान है वो। अब आगे देखते हैं अरस्तु का सौंदर्य शास्त्र। प्रसिद्ध आलोचक बर्नार्ड बोशांके ने कहा कि अरस्तु ने यूनानी सौंदर्य शास्त्र को एक नई दिशा नहीं दी है। उनसे पूर्व हुए विचारकों ने सौंदर्य और कला के संबंध में जो स्थापना की थी, अरस्तु ने उन्हीं को स्वीकार किया। अब देखिए जो आलोचक हैं, ये प्रसिद्ध आलोचक हैं, एक ये जो है क्रिटिसाइज़ करते थे, कौन, बर्नार्ड बोशांके हैं, तो वो आलोचना करते थे सबकी, वो एक आलोचक हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो अरस्तु हैं उन्होंने कोई सौंदर्य शास्त्र को, यूनानी सौंदर्य शास्त्र को कोई नई दिशा नहीं दी है, मतलब उसमें कुछ नया चीज़ नहीं जोड़ा है। जैसे प्लेटो ने अपना अनुकरण का सिद्धांत दिया है, तो वैसे ही अरस्तु ने ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई नई दिशा नहीं दी है। तो ये जो है मानते हैं कि जो पहले के विचारक हैं जिन्होंने सौंदर्य और कला संबंधी जो चीज़ें दी हुई हैं, स्थापना की थी, तो अरस्तु जो है वो बस उन्हीं को स्वीकार करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा उन्होंने बोला है, कौन, बर्नार्ड बोशांके, जो एक क्या है, आलोचक हैं, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है। मान लिया जाए कि अरस्तु ने कोई नए सिद्धांत नहीं दिए, यद्यपि यह बात गलत है, फिर भी तो उनका महत्व कम नहीं हो जाता। अब देखिए आलोचक ने तो ये बोला है, लेकिन फिर भी उनके बारे में एक लाइन बताई गई है अरस्तु के बारे में कि मान लीजिए अरस्तु ने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया, कोई भी, मतलब उन्होंने अलग से कोई नया सिद्धांत नहीं बताया, लेकिन फिर भी यह बात गलत है क्योंकि उनका जो महत्व है वो किसी सिद्धांत पर नहीं टिका हुआ है। तो उनका जो महत्व है वो हमेशा रहेगा क्योंकि किसी भी सिद्धांत के अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जो है भले ही उन्होंने प्रेरणा लिया हो अपने विचारक जो आगे थे, उनके पहले थे उनसे, लेकिन उनकी जो दृष्टि थी, देखने की दृष्टि थी, नज़रिया था, वो भी तो उनकी तरह से अलग था। तो जो है इनका जो महत्व है वो किसी सिद्धांत पर टिका हुआ नहीं है, उनका महत्व ख़त्म नहीं होता है एक किसी सिद्धांत के कारण। तो आगे देखते हैं क्या है। अरस्तु ने पूर्व धारणाओं
को नए सूत्र में बांधा और उनकी नई व्याख्या दी, यह भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए आलोचक ने जो बोनार्ड बसांके थे उन्होंने तो ऐसा बोला है, लेकिन जो अरस्तु पूर्व धारणाएं थी उनको जो है जो चीज़ें दी हुई थी, धारणा थी जो पिछले उनकी विचारक की, उनको भी तो उन्होंने एक नए सूत्र में बांधा हुआ है, उनकी भी तो एक नई शाखा उन्होंने दी हुई है, किसने? अरस्तु ने। तो वह भी तो महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने कला या सौंदर्य शास्त्र कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इस संबंध के विचार उनके प्रसिद्ध ग्रंथों काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, तत्वमीमांसा में मिलते हैं। अब देखिए मैंने बताया था ना कि अरस्तु ने सौंदर्य शास्त्र की कोई अलग से बुक नहीं दी, जैसे प्लेटो ने भी नहीं दी थी, लेकिन उनकी जो सौंदर्य को लेके धारणा थी वो अलग अलग बुक्स में मिलती हैं। वैसे ही अरस्तु की भी सौंदर्य जो शास्त्र की विचार हैं, मत हैं, वो भी अलग अलग बुक्स में मिलते हैं। किन बुक्स में मिलते हैं वो जो है ग्रंथ का नाम यहाँ पे बताया गया है। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं? वो काव्य शास्त्र हैं, अलंकार शास्त्र है और तत्वमीमांसा है। तो इनके अंतर्गत जो है वो सौंदर्य शास्त्र संबंधी विचार मत मिलते हैं। उन्होंने नीति शास्त्र और मनोविज्ञान पर भी पुस्तकें लिखी हुई हैं। तो इनके अलावा जो है काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र और तत्वमीमांसा के अतिरिक्त भी उन्होंने नीति शास्त्र और मनोविज्ञान पर भी उन्होंने पुस्तक लिखी हुई है। किसने? अरस्तु ने। अब आगे देखते हैं कला। कला के बारे में अरस्तु ने क्या बताया हुआ है, उनकी क्या जो है विचार हैं कला को लेके। प्लेटो ने कला का उद्भव प्रोमीथियस नामक देवता से माना था, जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अग्नि चुराकर लाए थे। एक पौराणिक व्याख्या है। तो जो प्लेटो हैं वो कला का उद्भव किससे मानते हैं? प्रोमीथियस नामक देवता, इनसे मानते हैं। तो ये एक स्टोरी है, पूरी पौराणिक व्याख्या है ये एक। तो मैं आप लोग को जूम मीटिंग में बताऊंगी, इनकी एक पूरी कहानी है जो प्रोमीथियस नामक देवता की, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो ये जो है अग्नि चुरा कर लाए थे, ये जो देवता थे वो मानव के कल्याण के लिए। तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आगे। तो ये प्लेटो ने बताया हुआ था। अभी कला का जो टॉपिक है वो अधूरा है इस वीडियो में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे मैसेज करें। बाकी हम लोग जो भी इसमें प्रॉब्लम होगी वो हम जूम मीटिंग पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।